डेलीगेशंस आती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आज भी जो डेलीगेशंस फॉरेन एनवाइज की यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है, हमें उस डेलीगेशन के आने का कोई सीधा एतराज़ नहीं है, मगर सवाल ये है कि ये रिटर्न क्या देंगे ये डेलीगेशंस। ये तीसरी बार उन्होंने स्टेज मैनेज्ड डेलीगेशंस लाए, आते हैं, फुल प्रोटोकॉल मिलता है, 5 स्टार होटल मिलता है, सरकार ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ लोगों को जो उनकी बोली बोलते हैं और उनको मिलाया जाता है। ओपनली ना वो आवाम को मिल पाए तीनों बार, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई जो यहाँ पर 15-20 पॉलिटिकल पार्टीज़ है छोटी बड़ी, उनको तो कोई इन्विटेशन ही नहीं, उनके नुमाइंदे तो गए ही नहीं जो ज़मीनी सतह की बात उनसे कर सकते। और जो उनके अपने खैर खा है, सरकार की वाहवाही करने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी तबके से हैं, उनको वहाँ ले जाया गया और उनसे हाँ मैं यहाँ मिलवाया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की डेलीगेशंस को लाने से कोई फ़ायदा है। हमने डिमांड रखी थी कि आप अपने पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस की डेलीगेशन बनाइए, ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाइए, 2, 4, 5 दिन वो आए, तमाम ज़िलों में जाए, आम लोगों से बात करे और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसले लिए जम्मू कश्मीर के बारे में, उसके जनरल आवाम से बात करे। जो मोटिवेटेड तबका होता है, जो मेरे हैं वो मेरी बात करेंगे, जो उनके हैं वो उनकी बात करेंगे। जब तक ना डेलीगेशंस आवाम से बात करें, अवामी सतह पर बात करें, तब उनको पता चलेगा कि ज़मीनी सतह पर लोग इन तमाम फैसलेजात के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो उन्होंने वो डेलीगेशन देने से मना किया। और यहाँ तक कि जो लोकल लीडर्स है जम्मू कश्मीर में, मुझे नहीं लगता है उनमें किसी को इनविटेशन थी या उनको किसी को बात करने का मौका दिया। उन एनवाइज को भी चाहिए था जिन्होंने यहाँ सदियों से सियासत की, यहाँ पर आवाम की खदमत की, उनका भी कोई रोल है। उनको खुद भी डिज़ायर करना चाहिए था हम फलानी लीडरों से मिलना चाहते हैं, तो नहीं थी उनकी हिम्मत, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल में फंसा रखा था। जो सरकार ने लाए सामने, उनसे बात की। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के डेलीगेशनों से कोई ज़मीनी सतह पर कोई चेंज आ सकती है। सर, कल मेयर साहब ने कहा था कि सब पार्टीज की डेलीगेशन उनसे मिल गई, तो कैसे देखते? मैं वही कह रहा हूँ, वो गुमराहकुन स्टेटमेंट उनका था। किसी पॉलिटिकल पार्टी को इनविटेशन ही नहीं थी। अगर आप कॉरपोरेशन के कैपेसिटी में वहाँ पर चले गए, कोई म्यूनिसिपलिटी के कैपेसिटी में गया, कोई पंचायत के कैपेसिटी में जो सरकार ने उठा के लिए, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के राय रखने वाले होंगे, मगर दे वर नॉट डिजिग्नेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़। और फिर इस तरह से गुमराह करना कि देखिए जी आज उनसे सब पार्टीज़ के लोग मिले, नाम लेकर उन्होंने कहा, मैं उसको सरासर रद्द करता हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी को किसी लेवल पर, ज़िला या स्टेट लेवल पर कोई इन्विटेशन नहीं थी, ना हमने किसी को डिजिग्नेट करके भेजा था कि तुम जाकर कांग्रेस के बिहाफ से वहां बात कर। मिनिस्टर ने तो पूरे देश के सामने एक हिसाब से क्लियर किया। ये जो यहाँ सौदाबाजी करके अपनी वो स्टेज जमा रहे हैं कि हम रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट लाएंगे, डिमांड सबकी है, पूरे जम्मू कश्मीर की, किसी एक फर्द की नहीं है। मगर होम मिनिस्टर ने क्लियर किया कि टेम्परेरी 370 को हटाते हटाते 70 साल लग गए, तो अब अप्रोप्रिएट टाइम का वेट कीजिए। तो अप्रोप्रिएट टाइम का ड्यूरेशन कितना होगा, 70 होगा, 27 होगा, 17 होगा, 7 होगा, वो अभी कोई चीज़ डिफाइन नहीं है। मेरा ज़ाती मानना है कि जब तक भाजपा सरकार दिल्ली में कायम है, जिन्होंने इस स्टेट को डाउनग्रेड किया, यूटीज़ क्रिएट किया, वो अपने हाथों से ही स्टेट नहीं दे सकते हैं। जब तक मरकज़ में बदलाव नहीं आएगा, जब तक वहाँ चेंज ऑफ गार्ड नहीं होगा, तब तक इन चीज़ों के बारे में सोचना शायद हमारी गलतफहमी है। ये तो कोरिलेटेड है। जब बुनियादी बात है स्टेट को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट हमारा 200 साल से था, पहली इसीलिए कॉमन बात सबकी है कि स्टेट को रेस्टोर करो। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, चाहे वो पास्ट की थी, चाहे कोई नई गारंटी दी जाएगी, वो बाद की बात है। जहाँ तक 370 की बात है, सब दुनिया जानता है कि करीब 28 पार्टीज सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च का महीना उसमें डिसाइड किया है। कोविड की वजह से डे टू डे हियरिंग नहीं होती। हम उम्मीद वो भी रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 के बारे में पहले भी 50 साल में 3 फुल बेंच मतलब उन्होंने डिसीजन दिए हैं। तो हम ये भी नज़र रखे हुए कि उसी सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, तो पास्ट के डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए आज क्या कहकर वो उसको दूसरा डिसीजन देगा। के लिए कह रहा हूँ कि जब सारे लोग फिलहाल स्टेट की डिमांड तो हुकूमत से कर रहे हैं ना,
जिस हुकूमत ने लिया उस हुकूमत से ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्टेट वापस करो। हमने भी कहा, हमारे लीडरों ने भी कहा, पार्लियामेंट में भी कहा, मगर उन्होंने जो अपना इशारा दिया होम मिनिस्टर ने, तो उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि टेम्परेरी को हटाते हटाते 70 साल लग गए, तो एप्रोप्रिएट टाइम का वेट कीजिए। वो एप्रोप्रिएट कितने ड्यूरेशन का है उसको समझने की ज़रूरत है। एलिमेंट उसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली फीस को एनहेंस करके बिल्स भेजना, पानी का टैक्स लगना, ये सारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अहकामात है। ये जहाँ जहाँ पर भी हिंदुस्तान में यूटीज़ है वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है, और पानी और बिजली का एनहेंस्ड फीस लगता है। वो तो इसी तरह के इशारे दे रहे, एक तरफ आप स्टेट मांग रहे हो, दूसरी तरफ से वो यहाँ के कार्डर्स को मर्ज कर रहे हैं दूसरी स्टेटों के साथ, दूसरी तरफ से वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स प्रपोज कर रहे हैं, वो आपको हाउस टैक्स प्रपोज कर रहे हैं। वो अपने इरादे को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो स्टेट हमें वापस देंगे। इन अहकामात से लगता है कि, इसीलिए मैंने कहा जब तक ये सरकार वहाँ दिल्ली में बैठी है, स्टेट भी वापस लाना मुश्किल है।